नमस्कार, स्वागत है आपका वक्रतुंड टेल्स पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल को छूने वाली और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार से भरपूर है। यह कहानी है गोकुलनगर गांव के एक साधारण कारीगर गोपाल की, जिसकी मेहनत और भक्ति ने उसे भगवान के आशीर्वाद से धन्य किया। आइए सुनते हैं इस दिव्य यात्रा की कहानी। गांव गोकुलनगर, जो हरियाली से घिरा हुआ एक शांतिपूर्ण स्थान था, वहां एक अनोखा व्यक्ति रहता था, गोपाल। गोपाल अपनी सरलता और लकड़ी की अद्भुत मूर्तियां बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी हर मूर्ति मानो जीवन से भरी होती, दिव्यता का सजीव रूप होती। उसकी आंखें, जो वर्षों के अनुभव से परिपक्व थी, हजारों कहानियां कहती थी, और उसकी मेहनत से सख्त हुई हथेलियां जब लकड़ी पर चलती तो मानो उसमें जान फूंक देती। उसका छोटा सा घर, जिसकी छत घास फूस से बनी थी और दीवारें रंग बिरंगे फूलों से सजी थी, गांव के हलचल भरे जीवन के बीच शांति का एक कोना था। एक दिन दोपहर की तपती धूप में, जब गोपाल हमेशा की तरह अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ की छांव में बैठा था, उसने एक अनोखी उपस्थिति महसूस की। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी, और पेड़ के पत्ते बिना किसी हवा के भी सरसराने लगे, मानो कोई पवित्र भजन गा रहे हों। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से लकड़ी का एक नया टुकड़ा उठाया, जिससे वह भगवान गणेश की मूर्ति बनाने वाला था। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पार डलने लगा, गोपाल की छेनी और हथौड़ी लकड़ी पर अपना जादू चलाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो लकड़ी स्वयं उसकी उंगलियों के नीचे जीवंत हो रही हो, अपनी नियति को प्रकट करने को आतुर हो। उसके औजार सहजता से लकड़ी में समाते गए और उनकी ध्वनि पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास जमा होने लगे और विस्मय से उसकी कला को देखने लगे। मूर्ति की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी और गोपाल की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते महीनों बीत गए। गांव वालों ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। गोपाल पूरी निष्ठा और भक्ति से इस मूर्ति को आकार दे रहा था, और फिर एक दिन उसकी मेहनत पूरी हुई। भगवान गणेश की मूर्ति पूर्ण रूप ले चुकी थी। उनका विशाल स्वरूप, चार शक्तिशाली भुजाएं और उनकी सूंड की सुंदर वक्रता, सब कुछ बिल्कुल दिव्य प्रतीत हो रहा था। जब गांव वालों ने इस मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पर विस्मय की लकीरें खिंच गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गणपति देव स्वरूप में उनके बीच प्रकट हो गए हों। आखिरकार मूर्ति के अनावरण की रात आ गई। पूरा गांव गोपाल के घर के पास इकट्ठा हुआ। आकाश में गहरे बैंगनी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे, मानो देवताओं ने स्वयं इस रात को सजाया हो। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी और महिलाओं ने गणपति बप्पा के प्रिय मोदक बनाए थे। बच्चे उत्साह से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रहे थे और वह ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। गोपाल ने श्रद्धा से पूजा शुरू की। उसके स्वर में एक अजीब सी ताकत थी और उसके मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्रता से भर उठा। पूरा गांव स्तब्ध होकर मूर्ति की ओर देख रहा था, जो मानो सचमुच जीवित हो गई थी। पूजा समाप्त होते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और बरगद के पेड़ से पत्तियां ऐसे गिरने लगीं जैसे आकाश से आशीर्वाद बरस रहा हो। गांव वाले सांस रोके ये सब देख रहे थे, और तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान गणेश की मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। गांव में एक सामूहिक विस्मय की लहर दौड़ गई। कुछ लोग भयभीत होकर पीछे हट गए तो कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। गोपाल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी शांति भी थी। उसने समझ लिया कि यह केवल एक लकड़ी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान उसमें प्रकट हो गए थे। तभी मूर्ति से एक दिव्य वाणी गूंजी, गोपाल, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुम्हारी भक्ति और साधना ने मुझे इस संसार में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस वरदान का सदुपयोग करो। यह केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की एक ज्वाला है। गोपाल आंखों में आंसू लिए भूमि पर गिर पड़ा। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गांव वाले अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान गणेश उनके बीच अवतरित हुए थे। पूरा गांव घंटियों, डोल नगाड़ों और भजनों से गूंज उठा। गोकुलनगर का नया युग। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति अब गोपाल के घर में नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान गणेश गांव के मुख्य चौक में विराजमान हो चुके थे। मानो उन्होंने स्वयं अपना स्थान चुन लिया हो।
ये खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और दूर दूर से श्रद्धालु गोकुल नगर आने लगे। हर कोई भगवान गणेश के दर्शन करना चाहता था, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करना चाहता था। गोपाल, जो पहले एक साधारण कारीगर था, अब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। वह अब सिर्फ मूर्तियां बनाने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। गोकुल नगर अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन चुका था। गोपाल की मूर्तिकला ने एक नया इतिहास रच दिया था और उसके नाम की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद, आपने हमारी कहानी सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल वक्रतुंड टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुन सकें। हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।